दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर पूरे देश की नजर है। इस बार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी का भी तालमेल हुआ है। जहां जदयू को बुरारी सीट मिला है तो वहीं एलजेपीआर को देवली सीट। दोनों सीट पर आम आदमी पार्टी से ही मुकाबला है। दोनों दलों का दावा है कि जीत एनडीए उम्मीदवार की ही होगी। कुल मिलाकर दिल्ली में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि दोनों सीटों पर आपके उम्मीदवार हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार मैदान में है। जदयू का दिल्ली में 2015 और 2020 में खाता नहीं खुला था। अब इस बार भी जदयू ने शैलेंद्र कुमार को ही चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ देवली से चिराग पासवान ने दीपक तंवर को मौका दिया है। जहां चिराग पासवान ने अंतिम दिनों में पूरी ताकत दिल्ली चुनाव में लगाई, वहीं जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ बिहार के कई मंत्रियों ने भी ताकत झोंकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में तो नहीं गए, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के कई मंत्री चुनाव प्रचार में गए थे। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित पार्टी के कई नेता दिल्ली में बुरारी विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार के पक्ष में जोर शोर से प्रचार किया। नतीजे कल आने वाले हैं। बुरारी विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल के मतदाताओं का यहाँ दबदबा है। उनकी संख्या काफी है। बुरारी विधानसभा सीट पर पूर्वांचल मतदाताओं की संख्या करीब 30% से अधिक बताई जाती है। इसलिए दूसरे राजनीतिक दल बिहारी मूल के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाते रहे हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के शीर्ष नेतृत्व में भी वहां चुनाव प्रचार किया, रोड शो भी हुए। 2020 में जदयू को बीजेपी से 2 सीटें मिली, लेकिन किसी सीटों पर खाता नहीं खुला, जीत हासिल नहीं हुई। जदयू के शैलेंद्र कुमार इस बार भी बुरारी सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी शैलेंद्र कुमार ने जदयू के टिकट पर बुरारी विधानसभा सीट क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन तब आम आदमी पार्टी के संजीव कुमार झा से चुनाव हार गए। इस बार भी शैलेंद्र कुमार का आपके संजीव झा से ही सीधा मुकाबला है। मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। संजीव झा 2013 से आम आदमी पार्टी की टिकट पर बुरारी से चुनाव जीतते रहे हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार चौका लगाते हैं या नहीं, इस पर नजर है। दोनों बिहारी हैं और इसलिए मुकाबला यहाँ दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी के संजीव झा, जदयू के शैलेंद्र कुमार के अलावा कांग्रेस के मंगेश त्यागी भी बुरारी की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। अब 8 तारीख यानी कि कल नतीजे पता चलेंगे कि जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। वैसे जदयू नेताओं का दावा है कि इस बार हवा एनडीए के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है और नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है, उसके आधार पर जनता एनडीए उम्मीदवार को वोट की है और एनडीए उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने के एकमात्र अनुभवी नेता है। साथ ही 2 बोतल शराब पर 1 फ्री। इस बार मुकाबला एनडीए से है। हमारी पार्टी बुरारी से चुनाव जीत रही है। हैट्रिक लालू प्रसाद यादव भी लगाए थे, लेकिन गए कि नहीं। इस बार एनडीए की जीत होगी और हमें भी उम्मीद है कि बुरारी से हम जीतेंगे। ये बातें नीरज कुमार ने कही है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने ये बातें कही है। वहीं एलजेपीआर के दीपक तंवर चिराग के उम्मीदवार है। चिराग पासवान की पार्टी को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिली है। देवली से दीपक तंवर को पार्टी ने मौका दिया है। चिराग पासवान ने भी चुनाव प्रचार किया और दीपक तंवर को अपना नजदीकी बताया है। चिराग पासवान के चुनावी कार्यक्रम में भीड़ भी दिखाई दी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से देवली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देखिए, झारखंड में तो चिराग का जादू चला है। क्या सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में चिराग के प्रत्याशी जीत पाएंगे? देवली सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर अब तक इस सीट पर 4 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 3 बार आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को केवल 1 बार 2008 में यहाँ से जीत मिली। आम आदमी पार्टी ने 2013 में पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी और उसके बाद 2015 और 2020 में भी लगातार जीत का सिलसिला जारी रखा, जिससे इस सीट पर आपका दबदबा बना हुआ है। देवली सीट पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है
क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के वोटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देवली सीट पर भी इस समुदाय का बड़ा प्रभाव है। देवली से लड़ रहे उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी से अगर बात करें तो प्रेम चौहान, कांग्रेस पार्टी से राजेश चौहान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से दीपक तंवर, इसके साथ ही बीएसपी से सिमटा के बीच मुकाबला होने की बात कही जा रही है। अब 8 तारीख को ही पता चलेगा कि यहाँ चिराग पासवान का जलवा दिखता है या फिर नहीं दिखता है। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत